हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में मास्टर याओ लाओ हॉल ऑफ सोल के सभी एल्डर्स का बैंड बजाने वाले हैं। साथ ही जब मास्टर याओ लाओ जिंदा होंगे तो उनकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और इसी एपिसोड में जियाओयान को मिलने वाला है एक और नई हेवनली फ्लेम। गेस करो गाइस, कौन सी होगी वह हेवनली फ्लेम? इसके साथ ही जियाओयान इस एपिसोड में मिलेगा नालन यारन से और यूनियन से, जिस वजह से यह एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान ने सक्सेसफुली ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को रिफाइन कर लिया था। इसके बाद उसने मास्टर याओ लाओ के लिए बॉडी को भी रिफाइन करना शुरू कर दिया था। तो मास्टर याओ लाओ भी बोन ग्रोइंग पिल को कंज्यूम करके उस बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ तभी वहाँ फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स आ चुके थे, जिससे सभी लोग फाइट करने लगते हैं। जहाँ जियाओयान ने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का यूज कर दिया था, इसकी वजह से झाइजियांग की हालत खराब हो जाती है और वह ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक से भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का एक और एल्डर आ गया था, जहाँ उसने झाइजियांग के जियाओयान से इतनी बार हारने के कारण उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह जियाओयान और उस एल्डर के अटैक के बीच मारा जाता है। इसके बाद उसने मास्टर याओ लाओ पर अटैक करने का कोशिश किया था, लेकिन जियाओयान उसको रोक लेता है। तो उस एल्डर ने किया जियाओयान को एक वाटर बबल के अंदर कैद और तभी मिस्टर ब्लैक ने मास्टर याओ लाओ पर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। अब आगे एपिसोड 148 की शुरुआत में हम सभी लोगों को देखते हैं, जहां वह सभी लोग उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम मास्टर याओ लाओ को जियाओयान के पास देखते हैं, जहां वह अब अपनी बॉडी के अंदर थे और जियाओयान से बोलते हैं, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा टीचर अब तुम्हारे पास आ चुका है। जिसको देखकर मुकुइंग और फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी डिसिपल्स काफी खुश हो जाते हैं। जहाँ मिस्टर ब्लैक और वह एल्डर मास्टर याओ लाओ पर अटैक करते हुए बोलते हैं, इसे अभी खत्म करना होगा क्योंकि यह अभी अभी जिंदा हुआ है और इसकी सोल अभी पूरी तरह से इस बॉडी के अंदर स्टेबल नहीं है। पर मास्टर याओ लाओ अपने हाथों के बस एक इशारे से उनकी हालत खराब कर देते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो फिर मास्टर याओ लाओ उस एल्डर पर अटैक करते हुए बोलते हैं, अब तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सको, और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वह एल्डर वहीं पर मर जाता है। जिसको देखकर तो मिस्टर ब्लैक भी काफी हैरान था और मास्टर याओ लाओ के उस अटैक के एनर्जी के प्रेशर से काफी दूर पीछे की ओर चला जाता है। और तभी मास्टर याओ लाओ मिस्टर व्हाइट के पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि बच्चों को बैटलफील्ड में एंटर नहीं करना चाहिए? और उसके साथ साथ हॉल ऑफ सोल के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वह सभी लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। और मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, एक लूजर्स का ग्रुप इस फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, तुम सभी यहाँ पर केवल मरना ही डिजर्व करते हो। दूसरी तरफ मास्टर फेंग जूनजे भी मास्टर याओ लाओ को देखकर काफी खुश हो गए थे। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, तुम इन हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को भी संभाल नहीं सकते, तुमसे अच्छा तो मेरा डिसिपल है। जिस पर मास्टर फेंग जूनजे मास्टर याओ लाओ पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें यह सब इतना आसान लगता है? दूसरी तरफ हम मुकुइंग और फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स को देखते हैं, जहाँ वह मास्टर याओ लाओ को देखकर बोल रहे थे, सेकंड चीफ तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हैंडसम है। और फिर हम मास्टर याओ लाओ को जियाओयान के पास देखते हैं, जहाँ वह जियाओयान के सर पर हाथ रखकर बोल रहे थे, बच्चे मैं जानता हूँ मेरे लिए यह बीते हुए कुछ वक्त बहुत कठिन थे, पर अब तुम किसी भी चीज की चिंता न करना, तुम्हारा मास्टर अब तुम्हारे साथ है। तभी हम लोग उस एल्डर को देखते हैं जो कि अभी भी मरा नहीं था और उनको देखकर बोलता है, बहुत हुआ तुम दोनों का यह टीचर और स्टूडेंट का नाटक, कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम जीत चुके हो? लेकिन हम अभी भी नहीं हारे हैं। ऐसा बोलते हुए उसने अपने पास मौजूद एक जेड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसको देखकर मास्टर याओ लाओ बोल रहे थे, आखिर तुमने यहाँ पर किसको बुलाया है? यह एनर्जी तो मुझे थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। और तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर आ जाता है और बोलता है, याओ लाओ बहुत टाइम हो गया, हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। जिस पर मास्टर याओ लाओ उसको देखकर उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे हेयर्स अभी भी इस तरह से हैं, तुम तो पहले से भी ज्यादा ओल्ड और अगली लग रहे हो। जिस पर एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। इसके बाद वह दोनों एल्डर एक साथ मिलकर काफी बड़ी एनर्जी बॉल को क्रिएट करते हैं। उसको देखकर मास्टर याओ लाओ भी थोड़ा हैरान थे। तभी जियाओयान बोलता है, क्या यह दोनों पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं?
तो दूसरी तरफ मास्टर फेंग जूनजे एनर्जी बॉल को देखकर सभी डिसिपल्स को जल्दी से वहाँ से दूर हटाने के लिए बोल देते हैं, जिसमें मास्टर तियानहुआ जूनजे और लिटिल फेरी डॉक्टर भी सभी डिसिपल्स की हेल्प कर रहे थे। और तभी उन दोनों एल्डर्स ने एनर्जी बॉल को फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर छोड़ दिया था, जिसको देखकर मास्टर याओ लाओ काफी तेजी से उसके पास चले जाते हैं। तो वह दोनों एल्डर्स बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम हमारे इस कंबाइंड एनर्जी अटैक को रोक सकते हो? इसके बारे में तो सोचना भी मत। और तभी हम मास्टर याओ लाओ को देखते हैं, जहाँ उन्होंने बस अपनी उंगली के एक इशारे से ही उस अटैक को रोक दिया था, जिसको देखकर जियाओ यान, लिटिल फेरी डॉक्टर, हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स और वो दोनों एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? अभी भी तुम्हारी सोल अच्छे से स्टेबल नहीं है, और वैसे भी हमारे इस अटैक को एक दाओ जून लेवल के पीक का वॉरियर भी नहीं रोक सकता, लेकिन आखिर तुमने इसे कैसे कर दिया? तो मास्टर याओ लाओ उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलते हैं, तुम्हें दाओ जून लेवल से भी ऊपर सोचना चाहिए। और फिर मास्टर याओ लाओ बताते हैं, मैं अभी बॉन शेंग लेवल पर हूँ। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग डिस्ट्रॉय हो चुके फॉलिंग स्टार पवेलियन को फिर से बना रहे थे, और हमें पता चलता है हॉल ऑफ सोल के बाद सभी लोग वहाँ से टाइम रहते भाग चुके थे। जहाँ डिसिपल्स को इस तरह से बात करते हुए देख मुक्विंग उनसे बोलती है, आखिर तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा टाइम है तो पवेलियन को ठीक करने में अपना टाइम लगाओ, इस तरह से बातें मत करो। जिस पर वह डिसिपल बोलता है, बिल्कुल सीनियर। वही मास्टर फेंग जूनजे भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक करने के लिए एल्डर से बात कर रहे थे। तभी मोक्विंग वहां आकर मास्टर फेंग जूनजे से बोलती है, टीचर, पवेलियन के बाहर काफी सारे लोग सेकंड चीफ याओ लाओ से मिलने के लिए आए हुए हैं और अब उन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए जल्दी से आपको इसके बारे में कुछ सोचना होगा। और फिर एक जगह पर हम जियाओ यान को मेडिटेट करते हुए देखते हैं, जहाँ वह अपनी सभी इंजरी को हील कर चुका था। और वही जियाओ यान के पास मास्टर याओ लाओ अपने फेस को मिरर में देखते हुए बोलते हैं, अपनी बॉडी के अंदर होना एक काफी अलग फीलिंग होती है, जरा मेरे चेहरे को तो देखो, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। जिस पर जियाओ यान मास्टर याओ लाओ से बोलता है, टीचर, आप कब तक खुद को इस तरह से मिरर में देखकर अपनी तारीफ करते रहेंगे? जिसके बाद जियाओ यान भी मास्टर याओ लाओ को उनकी स्टोरेज रिंग को उनको देते हुए बोलता है, मास्टर, आपकी यह चीज मेरे पास काफी लंबे समय से थी और आज मैं आपको यह चीज वापस कर रहा हूँ। जिसको देखकर मास्टर काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं, जियाओ यान, यह तुम्हारे पास अभी भी है। मैंने इसके अंदर इतने सारे सालों के दौरान काफी सारे कपड़ों को स्टोर करके रखा है और अब मैं उन सभी को वेयर करूंगा, और मेरे पास भी तुम्हारे लिए काफी स्पेशल गिफ्ट है। और फिर मास्टर याओ लाओ अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को जियाओ यान को दे देते हैं और बोलते हैं, आज से यह बोन चिलिंग फ्लेम हमेशा के लिए तुम्हारी हुई। जिस पर जियाओ यान काफी हैरान था और बोलता है, मास्टर, अगर आप बोन चिलिंग फ्लेम मुझे दे देंगे तो आपका क्या होगा? तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, तो मेरी चिंता मत करो, अब मैं बान शेंग पर पहुंच चुका हूँ। तभी वहाँ पर मास्टर फेंग जूनजे आ जाते हैं और मास्टर याओ लाओ से बोलते हैं, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर अपने डिसिपल्स से बात कर रहे हो। दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर काफी सारे लोग तुमसे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं, जल्दी चलो मेरे साथ, अब उन सभी को रोकना मुश्किल हो रहा है। और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन के गेट का सीन देखते हैं, जहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे, जहाँ कुछ लोग तो मास्टर याओ लाओ का डिसिपल बनना चाहते थे, तो कुछ लड़कियां मास्टर याओ लाओ से मैरिज करना चाहती थी। वहीं मोक्विंग उन सभी को रोकते हुए बोलती है, प्लीज आप सभी लोग यहाँ से अभी चले जाइए, मैं आप सबके इनविटेशन को मास्टर याओ लाओ तक पहुँचा दूंगी, अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन की हालत ठीक नहीं है। और तभी वहाँ पर मास्टर याओ लाओ आ जाते हैं, जिनको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग मास्टर याओ लाओ से मिलने के लिए पागलों की तरफ एक दूसरे को साइड करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक बंदा काफी तेजी से मास्टर याओ लाओ की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी जियाओ यान उसके सामने आ जाता है और बोलता है, अगर तुम थोड़ा और आगे बढ़े तो मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और तभी वह बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और जब जियाओ यान उसके मास्क को हटाकर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि नालन यारन थी। और फिर हम जियाओ यान, लिटिल फेरी डॉक्टर और नालन यारन को एक रूम के अंदर देखते हैं, जहां लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी, यह लगभग पूरे 10 दिनों से लगातार ट्रैवल कर रही थी, इसकी वजह से उसकी पूरी दुई एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने में। जिस पर नालन यारन बोलती है, अभी मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, टीचर यूनियन डेंजर में है। तो जियाओ यान उससे बोलता है, तुम अभी उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट पहले तुम मुझे यह बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो नालन यारन बताती है, जब
जब हम लोग जियामा एम्पायर को छोड़कर जा चुके थे और ट्रैवल कर रहे थे, इसी बीच हमें एक ओल्ड लेडी मिली थी जो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। टीचर यूनियन ने उनका 2 मंथ तक ट्रीटमेंट किया और उनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। जहाँ उन्होंने मरने से पहले टीचर को उनकी जान बचाने की इतनी कोशिश करने के लिए वह फ्लावर सेक्ट के चीफ का टोकन टीचर यूनियन को दे देती हैं और उनसे प्रॉमिस लेती हैं कि वह इस टोकन फ्लावर तक पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने अपने कल्टीवेशन को भी टीचर यूनियन को दे दिया। उसके बाद उनकी डेथ हो गई और जब हम उस टोकन को फ्लावर सेक्ट को वापस करने के लिए गए तो वहाँ सभी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आखिर एक आउटसाइडर के पास उनके सेक्ट का टोकन कैसे आया। और जब फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर हुआ जिन ने उस टोकन को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया तो पता चल गया कि वह टोकन फेक नहीं था। इसका मतलब कि उस ओल्ड लेडी ने टीचर यूनियन को फ्लावर सेक्ट का नया लीडर चूज किया था और वह ओल्ड लेडी जिसे टीचर यूनियन ने बचाया था वह फ्लावर सेक्ट की लीडर थी। जहाँ सभी लोगों ने उस टोकन के टीचर यूनियन के पास होने के कारण उन्हें फ्लावर सेक्ट का नया लीडर मान लिया था, लेकिन टीचर यूनियन को फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उस ओल्ड लेडी के डिसिपल हुआ जिन ने टीचर यूनियन पर उस ओल्ड लेडी को जान से मारकर उस टोकन को लेने का इल्जाम लगाया था। पर फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स टीचर यूनियन का साथ दे रहे थे क्योंकि उनके पास फ्लावर सेक्ट का फ्लावर इम्प्रिंट भी था जो कि उस ओल्ड लेडी ने टीचर यूनियन को दिया था। और जब हुआ जिन देखती है सभी एल्डर टीचर्स का साथ दे रहे हैं तो उसने टीचर यूनियन को लाइफ एंड डेथ की फाइट की चुनौती दे दी, जहाँ उस मैच में जो भी जीतेगा वही फ्लावर सेक्ट का नेक्स्ट लीडर होगा, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड भी हुआ जिन के साथ टीचर यूनियन से फाइट करेगा जो स्काई प्रोफाउंड सेक्ट से है और वह दाओजुन के 6 स्टार पर है। साथ ही हुआ जिन भी दाओजुन के 4 स्टार पर है। तो जियाओ यान बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यूनियन हुआ जिन को अकेले ही संभाल सकती है। तो नालन यारान जियाओ यान को बताती है शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन फ्लावर सेक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर किसी का कोई बॉयफ्रेंड है तो वह भी अपने पार्टनर के साथ फाइट कर सकता है। मतलब कि हुआ जिन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ टीचर यूनियन से फाइट करने वाले हैं जिसको वह अकेले बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है। और उनके बीच जो फाइट होने वाला है वह लाइफ एंड डेथ का फाइट होगा, जिसकी वजह से मुझे डर है कि वह दोनों टीचर यूनियन को जान से मारने की कोशिश करेंगे। और टीचर ने इस चैलेंज को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उनको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। इस वजह से मैं यहाँ पर तुमसे हेल्प लेने आई हूँ। तो जियाओ यान बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं यूनियन को बचाऊंगा। वहीं हम लोग उसी कमरे के छत पर मास्टर याओ लाओ और फेंग जूंझे को देखते हैं, जहां मास्टर याओ लाओ फेंग जूंझे से बोल रहे थे क्या तुमने सुना हुआ यू की भी डेथ हो चुकी है। और ये हुआ यू कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी है जिसे यूनियन ने बचाने की कोशिश की थी। और फिर मास्टर कहते हैं एक एक करके हमारे सभी फ्रेंड्स हमें छोड़कर जा रहे हैं और बस अब हमारे पास केवल उनकी मेमोरी ही बची है। क्या तुम्हें वह दिन याद है जब हम लोग छोटी हुआ यू को छोड़कर अपने सफर पर जा चुके थे? उस दिन भी वह हमारे लिए सूप बनाकर लाई थी और जब उसे वहाँ से हमारे जाने के बारे में पता चला तो वह काफी रो रही थी। और फिर हम प्रेजेंट में मास्टर को देखते हैं जहाँ वह बोल रहे थे अब तो जब भी मैं उन पुराने हुआ यू के दिनों को याद करता हूँ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और तभी हम वहाँ पर जियाओ यान को देखते हैं जो कि नालन यारान के साथ फ्लावर सेक्ट जाने के लिए निकलने लगता है। तो मास्टर याओ लाओ जियाओ यान को एक जेड टोकन देकर बोलते हैं मैंने स्पेशली इस टेलीपोर्टेशन टोकन को तुम्हारे लिए क्रिएट किया है, अगर तुम्हें वहाँ पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो बस इस टोकन को क्रश कर देना और मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। हालांकि मुझे लगता नहीं कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और याद रखना फ्लावर सेक्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए क्योंकि उस सेक्ट की जो ओल्ड लीडर हुआ यू है वो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी। उम्मीद है तुम चीजों को अच्छे से संभाल लोगे और जब यह सब कुछ खत्म हो जाए तो हुआ यू की ग्रेव पर जाकर मेरी तरफ से फूलों का एक गुलदस्ता रख देना। और हाँ, किंग लिन को अपने साथ लेकर और लिटिल फेरी डॉक्टर को तुम यहीं पर मेरे साथ छोड़ दो। मैं उसकी पॉइजन बॉडी की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और फिर 3 दिन बाद हम फ्लावर सेक्ट के लाइफ एंड डेथ एरेना को देखते हैं जहाँ हुआ जिन बोल रही थी यूनियन आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, जिस पर यूनियन बोलती है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है मुझे फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिर तुम मुझे फाइट करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हो। जहाँ दूसरी तरफ फ्लावर सेक्ट के डिसिपल्स यूनियन को देखकर काफी खुश थे और बोलते हैं नई सेक्ट लीडर तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी हुआ जिन ने यूनियन पर अटैक कर दिया था और बोलती है बात ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे वह सेक्ट लीडर का टोकन दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, नहीं तो तुम आज यहाँ पर मरने वाली हो। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसको रोकते हुए यूनियन से बोलता है अगर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम उसको अपनी तरफ से फाइट करने के लिए यहाँ पर इन्वाइट कर सकती हो, नहीं तो लोग कहेंगे कि 2 लोग एक साथ मिलकर
एक लड़की को बुली कर रहे हैं। तो यूनियन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस पर हुआजुन का बॉयफ्रेंड बोलता है ठीक है, फिर मुझे एक रियल होने के लिए ब्लेम मत करना। ऐसा बोलकर हुआजुन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक साथ यूनियन पर अटैक कर देते हैं, जिसको रोकने के लिए यूनियन आगे बढ़ती है। पर तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो चुका था और तभी उस पोर्टल के अंदर से एक अटैक निकल के उन दोनों के अटैक को बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख यूनियन और सभी काफी हैरान होते हैं क्योंकि वह एक हेवनली फ्लेम से बना हुआ अटैक था। और तभी वहाँ पर नालन यारान, जियाओयान और किंगलिन आ जाते हैं और जियाओयान बोलता है अगर तुम्हें फाइट करने का इतना ही शौक है तो आकर मुझसे फाइट करो। और फिर यूनियन से बोलता है यूनियन अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या तुमने मुझे इतनी आसानी से बुला दिया। इसके बाद वह यूनियन से उसके बारे में पूछता है कि तुम कैसी हो, जिस पर यूनियन बोलती है मैं ठीक हूँ। और वह जियाओयान को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो गई थी, पर वह इसके बारे में जियाओयान को नहीं बताती है, लेकिन हम लोग उसके चेहरे पर उसकी खुशी को अच्छे से देख सकते थे। तभी फ्लावर सेक्ट की एक एल्डर बोलती है कौन हो तुम और आखिर तुम हमारे सेक्ट में इस तरह से कैसे आ गए और तुम्हारा नाम क्या है। तो जियाओयान उन सभी एल्डर्स को ग्रीट करते हुए बोलता है मुझे माफ कीजिए, मैं अपने फ्रेंड से मिलने की खुशी में तो आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मेरा नाम जियाओयान है और मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के सेकंड चीफ याओ लाओ का डिसिपल हूँ। टीचर ने मुझसे कहा था जब मैं आप सभी से मिलूं तो आपको उनकी ओर से ग्रीट करूं। जहाँ वह एल्डर तो इसके बारे में जानकर काफी सरप्राइज हो गई थी और जियाओयान से बोलती है क्या सच में तुम याओ लाओ के डिसिपल हो। तो दूसरी तरफ मास्टर याओ लाओ के बारे में जानकर हुआजुन का बॉयफ्रेंड काफी हैरान हो गया था और बोलता है क्या ये सभी उस याओ लाओ के बारे में बात कर रहे हैं जो इस कॉन्टिनेंट का बेस्ट एल्केमिस्ट है और साथ ही वह अभी बॉन्ड शेंग लेवल पर है। और तभी हुआजिन ने यूनियन पर अटैक कर दिया था, जिसको अर्थ डीमन पपेट बड़ी आसानी से रोक लेता है। तो हुआजिन बोलती है हम लाइफ और डेथ के बैटल में यहाँ पर खड़े हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम तुम्हारी इस बकवास को सुने। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है जियाओयान मैंने भी तुम्हारा काफी नाम सुना है, तुमने मेरे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट यंग मास्टर को इंजर्ड किया, आज मैं तुमसे उनका बदला लूंगा और जब मैं तुम्हें अपने साथ स्काई प्रोफाउंड सेक्ट लेकर जाऊंगा तो यंग मास्टर काफी खुश होंगे। जिस पर यूनियन जियाओयान को अलर्ट रहने के लिए बोलती है क्योंकि वह डाउ जोन के 6 स्टार पर था, साथ ही वह बहुत ही ज्यादा क्रूएल और दुष्ट था। जिस पर जियाओयान हुआजिन के बॉयफ्रेंड से बोलता है आखिर तुम किस यंग मास्टर की बात कर रहे हो, मैंने तो काफी लोगों से फाइट किया है, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर वह काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है जियाओयान आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जियाओयान भी अपने स्वॉर्ड को निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हुआजिन का बॉयफ्रेंड जियाओयान पर अटैक कर देता है, जिसको जियाओयान अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जियाओयान के पास 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स हैं। तभी उन दोनों ने अपने अटैक को एक साथ कंबाइन करके जियाओयान पर अटैक कर दिया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसको यूनियन रोकने की कोशिश करती है पर उसका अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर उस अटैक के बीच जियाओयान को देखते हैं जहाँ उसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था, जिसकी एनर्जी के प्रेशर से वहाँ पर सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। और फिर जियाओयान बोलता है तुमने यूनियन को परेशान करके अच्छा नहीं किया, तुमको इसके लिए पछताना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वह उस एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक कर देता है, जिसको हुआजिन का बॉयफ्रेंड स्काई प्रोफाउंड सेक्ट एक काफी पावरफुल टेक्निक यूज करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसका अटैक वहीं पर तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही हुआजिन का बॉयफ्रेंड भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी जियाओयान का एंग्री बुद्धा लोटस रुकता नहीं और वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसको देखकर फ्लावर सेक्ट की एल्डर बोलती है क्या यह दोनों पूरे फ्लावर सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और सभी को बचाने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले ये कोई इंजर्ड होता, यूनियन वहाँ सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है, जिसको देखकर वह एल्डर्स और खुश हो जाते हैं कि यूनियन अभी फ्लावर सेट की लीडर नहीं है, फिर भी वह सभी को प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर वह सभी एल्डर भी यूनियन के शील्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाने लगते हैं, पर एंग्री बुद्धा लोटस की पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उस शील्ड में क्रैक आने लगता है। तो यूनियन उस एंग्री बुद्धा लोटस को जियाओयान को कंट्रोल करने के लिए बोलती है, जिस पर जियाओयान उसको सॉरी बोलता है क्योंकि अब एंग्री बुद्धा लोटस उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पर तभी यूनियन के सामने एक लेडी आ जाती है जो बड़े ही आसानी से जियाओयान के एंग्री बुद्धा लोटस को रोक लेती है। इसके बाद वह सभी से पूछती है क्या सभी लोग यहाँ पर ठीक हैं? जिस पर वह सभी एल्डर काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ग्रेट एल्डर, आप अपने ट्रेनिंग से बाहर आ चुकी हैं। तो लेडी बोलती है हाँ, और मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी बचने वाला नहीं था। तो फिर जियाओयान उस लेडी के पास
जाकर उनसे माफी मांगते हुए बोलता है, एल्डर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एंग्री बुद्धा लोटस से अपने कंट्रोल को खो दिया था। अगर आप यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। तो वो एल्डर बोलती है, तुम हो नई डिसिपल जिसको याओलाओ ने एक्सेप्ट किया है। उसकी आंखें तो इस बार सच में काफी तेज निकली लगता है। तुम्हारा और तुम्हारे टीचर का फेट फ्लावर बाई के साथ जुड़ा हुआ है। पास्ट में याओलाओ ने हमारे फ्लावर सेक्ट में मैनेज नहीं किया, लेकिन अभी तुम्हारा और हमारे नई सेक्ट लीडर की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। तो वहाँ पर मौजूद एल्डर बोलती है, ग्रेट एल्डर, तो क्या हमें नई सेक्ट लीडर की सेरेमनी के साथ साथ उनकी शादी की भी व्यवस्था करनी चाहिए? जिस पर यूनियन और जियाओयान ब्लश करने लगते हैं और जियाओयान बोलता है, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तो बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। तभी हुआ जिन अपने बॉयफ्रेंड को संभालते हुए बोलती है, मैं इस रिजल्ट को बिल्कुल भी नहीं मानती क्योंकि यह दोनों कपल्स नहीं है। तो उसका बॉयफ्रेंड भी बोलता है, मैं भी इस रिजल्ट को नहीं मानता, और क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम लोग इनका साथ देकर मेरे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट को ऑफेंड कर रहे हो? जिस पर ग्रेट एल्डर बोलती है, हुआ जिन, क्या तुम अभी भी इस चीज को समझ नहीं पाई? एक सेक्ट के लीडर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वह उसके सेक्ट के लोग और उसके डिसिपल्स होते हैं। और जब मुसीबत आई तो तुम सभी को छोड़कर सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने लगी। पर दूसरी तरफ यूनियन ने खुद के बारे में ना सोचकर सभी को प्रोटेक्ट किया। वो सही मायने में इस काबिल है कि वह इस सेक्ट की लीडर बन सके, पर तुम उसके आसपास भी नहीं हो। जिस पर हुआ जिन बोलती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस फ्लावर सेट का लीडर बनना है। तो ग्रेट एल्डर उसके हाथ से उस टोकन को ले लेती है जिसको ओल्ड लेडी ने यूनियन को दिया था। इसके बाद वह हुआ जिन बोलती है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों हुआ यू यहाँ से गायब हो गई। और फिर वह सभी को हुआ जिन को कैद करने के लिए बोल देती है और फिर यूनियन से बोलती है, आज के बाद तुम होगी इस फ्लावर सेक्ट की नई लीडर। तो यूनियन पास्ट में यूनलैंड सेक्ट के कारण जियाओयान को जो परेशानियां हुई उन सभी को याद करके बोलती है, मैं एक बार फिर से किसी सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी जिससे मैं इस सेक्ट को खुश कर पाऊंगी। तो फ्लावर सेक्ट के सभी डिसिपल्स यूनियन को एनकरेज करते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर हम सभी हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, प्लीज आप हमारे फ्लावर सेक्ट की लीडर बन जाओ। इसके बाद हम हुआ यू की ग्रेव को देखते हैं जहां यूनियन बोल रही थी, ग्रैनी जैसी आपकी इच्छा थी, मैंने फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने का प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं कितने अच्छे से इन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगी और फ्लावर सेक्ट को प्रोटेक्ट करूंगी। तो नालन यारान बोलती है, टीचर हमें आप पर पूरा भरोसा है। और यहीं पर हम किंगलिन और जियाओयान को भी देखते हैं जहां जियाओयान को ग्रैनी हुआयू के ग्रेव के पास देखकर यूनियन उनसे पूछती है, जियाओयान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियाओयान उसके हाथ में मौजूद फ्लावर्स को ग्रैनी हुआयू के ग्रेव पर रखते हुए बोलता है, टीचर ने कहा था जब मैं यहाँ पर विजिट करूँ तो कुछ फ्लावर्स को ग्रैनी हुआयू के ग्रेव पर रख दूं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान जाने वाला है ड्रैगन किंग आइलैंड पर, लेकिन कैसे और क्योंकि वह तो जियान का एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का प्लेस है जहाँ पर जियान और उसके क्लैन के लोग रहते हैं। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान की काफी खतरनाक फाइट होने वाली है जिसके दौरान जियाओयान यूज करेगा ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को, जिसकी पावर इस बार पिछले बार से काफी ज्यादा होगी। और गाइस आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो यह एपिसोड काफी अच्छा था क्योंकि इस एपिसोड में जियाओयान को तो सबसे पहले मास्टर याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम मिल गई, उसके बाद वह यूनियन और नालन यारान से भी मिला, साथ ही उसका फ्लावर सेट के साथ फ्रेंडशिप भी हो गई। आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसा लगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।